थैंक यू फॉर। अगर हम अपने जीवनों को देखेंगे, if you look at your lives, हमारी जीवन में हर दिन हमें निर्णय लेना पड़ता है। एवरी डे वी हैव टू मेक डिसीजंस। एंड जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कौन सी डिसीजंस ली हैं। और हर दिन में कई लोग तो शायद हजारों हजारों डिसीजंस लेते हैं। मैं रास्ता इस तरफ से पार करूं, उधर से पार करूं, आज मैं ये शर्ट पहनूं या वो शर्ट पहनूं, आज मैं अपने दिन को किस तरीके से चलाऊंगा, ये डिसीजन हम लेते हैं। कई बार हमें यह भी डिसीजन लेता है कि दूसरों ने अगर हमारे प्रति कुछ किया है, कुछ बोला है, तो हम उसका क्या प्रतिक्रिया देंगे। व्हाट विल बी आवर रिस्पॉन्स, दैट इज ऑल्सो अ डिसीजन वी मेक। एवरी डे, हर दिन जीवन में हमें डिसीजंस लेना पड़ता है। देयर इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस दैट गो ऑन इन आवर लाइव्स। हर दिन हमें डिसीजंस लेना पड़ता है। आज मैं जो डिसीजन, आज मैं जहां हूं, वो इस बात को तय करता है कि मैंने पहले मेरे जीवन में कौन सा डिसीजन लिया था। मैंने सोचा था, मैंने डिसीजन लिया था कि मैं यीशु का अनुसरण करूंगा। आज मैं उसके अनुसरण करने वालों के साथ में, संतों के साथ में बैठकर उसकी आराधना कर रहा हूं। सो यू अंडरस्टैंड दिस। मेरी कल की डिसीजन के कारण आज मैं यहां बैठा हूं। और आज मैं जो डिसीजन लूंगा, आज मैं जो निर्णय लूंगा, मेरा कल उस पर निर्भर करेगा। एंड आई एम श्योर यू विल अग्री विथ मी ऑन दिस। जवान लोग यहां हैं, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ यू टुनाइट। जवान लोग इस बात का निर्णय लेना शुरू करते हैं कि मेरा जीवन साथी कौन बनेगा, हु विल बी माई लाइफ मेट। हम इस बात पर निर्णय लेते हैं कि किस रीति से हम विवाह करेंगे, मेरे दोस्त कौन होंगे, मैं जीवन में कौन सी प्रोफेशन को चुनूंगा। दैट इज ऑल्सो अ डिसीजन वी मेक इन लाइफ। हम ये भी डिसीजन लेते हैं, मैंने जन्म तो यहां लिया है, पर मैं कहां पे रहूंगा, वेयर आई विल स्टे, वेयर आई विल ग्रो अप, वेयर आई विल लिव। दैट इज ऑल्सो अ डिसीजन माय फ्रेंड्स। सो बात यही है, अक्सर जिन डिसीजंस को हम जीते हैं, वो डिसीजंस हम अपने जवान के समय में लेते हैं, जवानी के समय पे लेते हैं। सो वी मेक मोस्ट ऑफ दिस डिसीजंस व्हेन वी आर यंग। और आज रात को मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि परमेश्वर इन डिसीजंस के विषय में चिंतित है। ही इज माइंडफुल अबाउट द डिसीजंस यू मेक। गॉड वांट्स यू टू नो कि जब आप अपने जीवन के डिसीजंस को लेते हैं, जब आप अपने जीवन के निर्णयों को लेते हैं, चॉइसेस बनाते हैं, गॉड वांट्स यू टू बी केयरफुल माय फ्रेंड्स टुनाइट। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस निर्णय को लेते समय सावधानी परखें। उस निर्णय को अपने जीवन में लेते समय आप जिम्मेदार बने। You cannot be irresponsible and make decisions in your life. Young people, जवान लोग, मेरी बात को ध्यान से सुने आज रात को। And I'm going to bring you God's word. ऐसा ही एक व्यक्ति पवित्र शास्त्र में, उत्पत्ति की किताब में, इसके जीवन के विषय में हम देखते हैं। मैन बाय द नेम ऑफ लॉट, लूत के जीवन में हम देखते हैं। लूत के जीवन को अगर देखेंगे तो लूत एक अनाथ था, जिसके मां और बाप दोनों गुजर चुके थे। But listen to me very carefully. लूत एक अनाथ होने के नाते परमेश्वर लूत को एक बहुत ही धार्मिक मां और पिता देते हैं, अब्राहम और सारा के रूप में। If you look at Genesis chapter 12, उत्पत्ति का 12 और उसका 1 को अगर आप पढ़ेंगे, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर का वचन अब्राहम पे आया। परिवार में कहने को अगर कोई थे तो केवल अब्राहम, सारा और लूत था।
उस अनाथ बच्चे को, उस अनाथ को लेकर अब्राहम जो है वो चल देता है। 5वीं आयत में देखें, वर्स नंबर 5, जेनेसिस चैप्टर 12, उत्पत्ति का 12, उसके 5वीं आयत को, वर्स नंबर 5, दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्हें हरान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कानान देश में जाने को निकल चला और वे कानान देश में आ भी गए। सो अंडरस्टैंड दिस, लूत के खुद के माता पिता तो नहीं थे, लेकिन लूत अपने बड़े पापा अब्राहम के साथ में लूत चलता है, फिरता है, और अब्राहम लूत को पाल पोस कर एक माता पिता के प्यार को देकर लूत को का परवरिश करते हैं। बट देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम दैट हैपेंस। एक भयंकर समस्या आती है जिसे मैं अपने जवानों के सामने, आपके सामने लाना चाहता हूं। उत्पत्ति का 13 और 5 को देखेंगे हम, द नेक्स्ट चैप्टर, उत्पत्ति का 13 और 5वें अध्याय। और लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़, बकरी, गाय, बैल और तंबू थे। सो एज अब्राहम वाज प्रोग्रेसिंग, जिस रीति से अब्राहम आशीषित होता गया, लूत भी उसके साथ आशीषित होता गया। मेरे जवानों, मेरी बात को ध्यान से सुने। हियर इज लेसन नंबर 1 फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉट। लूत क्योंकि एक आशीषित व्यक्ति के साथ में था, लूत भी आशीषित हो रहा था। Young people, listen to me very carefully. Lot was able to share into the inheritance of Abraham because Lot was with Abraham. क्योंकि लूत अब्राहम के साथ था, अब्राहम की धार्मिकता, अब्राहम की जो आशीष था वो लूत को भी मिल रहा था। इसलिए वचन कहता है कि लूत के पास भी का शब्द मतलब यह होता है, अब्राहम के पास भी था, लूत के पास भी था। यंग पीपल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप कैसे लोगों के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं, इस बात पर ध्यान दें। अगर आप सांसारिक लोगों के साथ में अपना समय बिताएंगे, आप अगर सांसारिक लोगों के साथ में उनके समान आप उनके इर्द गिर्द रहेंगे, तो याद रखिए उनकी जो विरासत है उसका हिस्सादार आप भी बनेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन हियर। ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है जो हमें सीखना है जवानों। आज जो पीढ़ी में हम और आप जी रहे हैं, द वर्ल्ड हैज टू ऑफर अ लॉट टू यू। घर बैठे बैठे बहुत बातें हमें उपलब्ध हो जाती हैं। डिजिटल, सोशल मीडिया, इट्स वेरी पावरफुल, वेरी गुड, बट देयर इज अ डेंजर आल्सो इन इट। यू हैव टू बी केयरफुल। आपको सावधानी परखनी पड़ेगी कि क्या आप धार्मिकता में प्रार्थना, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, कितने जवान लोग आज यहां पे समय दे रहे हैं प्रार्थना में। आप धार्मिकता के लिए समय दे रहे हैं, धार्मिकता में जी रहे हैं। सो देयरफॉर दिस इनहेरिटेंस, यहां की आशीष हर जवान, हर व्यक्ति को परमेश्वर देंगे। दैट्स द वे गॉड वर्क्स। सो वी सी अब्राहम के साथ में लूत था। सो जो भी कुछ लूत की अब्राहम की आशीष थी वो लूत को मिल रहा था। जब तक आप धर्मी लोगों के साथ रहेंगे, याद रखें, When I say धर्मी, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि परफेक्ट लोग, जितने भी बड़े पास्टर हो जाएं, जितने भी बड़े लीडर हो जाएं, जितने भी बड़े बिशप हो जाएं, याद रखिए एट द एंड ऑफ द डे वो मनुष्य हैं, वो परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। आप उनकी इम्परफेक्शंस पे नजर ना दें। कई जवान इस बात से चूक जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों पर नजर रखे रहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। It is a life lesson. Concentrate on the righteousness of people. परमेश्वर ने इस व्यक्ति को अध्यक्षता पे रखा है मेरे जीवन के ऊपर। जितने समय तक मैं उनके साथ रहूंगा, परमेश्वर मुझे आशीषित करेंगे। लूत को परमेश्वर आशीषित कर रहे थे क्योंकि लूत अब्राहम के साथ था। So be careful who you choose to be around.
किनके साथ आप सुबह शाम, किनके साथ आप समय बिताते हैं, याद रखिए उनकी जो विरासत है वही विरासत के भागीदारी आप भी होंगे। लूत अब्राहम के साथ था, अब्राहम की जो धन दौलत का जो विरासत था वो लूत को भी मिल रही थी। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। 6 आयात में जाएंगे, 13 and verse number 6 में, लेसन नंबर 2 फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉट। सो उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। जिस जवानों मेरी बात को बड़ी ही ध्यान से सुने, अब्राहम की अध्यक्षता में, अब्राहम की छत्र छाया में 13 जो उनके ग्रैंडफादर थे, उस समय से लूत को अब्राहम के हाथों में दिया गया एक पिता के समान उसके पालन पोषण करने के लिए। बट नाउ अब लूत जिस सिरे से, जिस जगह से उसे आशीष मिल रही थी, लूत उसी आशीष के स्रोत को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। आर यू लिसनिंग टू मी? जवान लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। अब्राहम धन दौलत में बढ़ता गया, लूत भी बढ़ता गया, लेकिन कुछ बातों के कारण, कुछ झगड़े के कारण लूत और अब्राहम के लोगों के बीच में और उनके बीच में तनाव आया। लेकिन लूत कभी यह नहीं सोचा कि जो मेरे पिता समान है, जिसके कारण मैं आज जो भी हूं, जो भी पाया हूं, वो लूत अब्राहम के कारण है। But what he did, what he disrespected the source of his bread. जवान लोग मेरी बात को सुने, आपकी रोटी का स्रोत कौन है? आपके माता पिता। आपके रोटी के स्रोत, आपके जीवन के परवरिश के स्रोत कौन है? आपके पासवान, आपके कलीसिया, आपके यूथ लीडर्स। परमेश्वर जिन्हें आपके जीवन के ऊपर में अध्यक्षता के रूप में रखते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। डू नॉट डिसरिस्पेक्ट दैट सोर्स। लूत चुन लिया कि मैं यहां से चला जाऊंगा। ही डिसरिस्पेक्टेड द सोर्स ऑफ हिज ब्लेसिंग। उसके साथ वो झगड़ा किया। मैं मानता हूं कि शायद लोगों में झगड़ा हुआ, बट लुक एट द वे अब्राहम उस चीज को किस रीति से है। तब अब्राहम, 8वीं आयत, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए। यह बात लूत ने नहीं कही। लिसन टू मी यंग पीपल, यह बात लूत ने नहीं कही कि मुझे क्षमा करिए बड़े पापा, ये सब आप ही का दिया हुआ है, अनाथ था मैं। He did not respect the source of his bread. He started looking for equality. जब जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें सब कुछ देकर खड़ा करते हैं, संसार के मोहमाया में, मां हो, बाप हो, परिवारजन के बड़े हो, जब हम उनके विरुद्ध में बातें करते हैं, याद रखिए आप अपने रोटी के स्रोत को बेइज्जत कर रहे हैं। And God will not like that. लूत झगड़ा किया, अब्राहम ने सुलह की। So he fought. बिल्कुल इसी जगह पर लूत एक निर्णय लेता है जो कि बहुत ही उसके जीवन के लिए कीमती बन जाता है। Becomes very very costly for the life of Lot. पहली गलती उसने करी कि जहां पे वो था उसी के कारण वो आशीषित था, उस चीज को उसने नहीं पहचाना। जवानों मेरी बात को ध्यान रखे। हो सकता है पिताजी थोड़े स्ट्रिक्ट है, मॉम इज लाइक दैट, पिता इज लाइक दैट, हो सकता है, बट अंडरस्टैंड दैट इज द सोर्स ऑफ योर ब्लेसिंग। वही आपकी आशीष की स्रोत है, वही लोग आपके आशीष के कारण है। वो आपके बुराई कभी नहीं चाहेंगे।
यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब पासवान पुलपिट के पीछे से ताड़ना देते हैं, याद रखे वो परमेश्वर की आवाज है। वो जब वो किसी शिक्षा को कड़ा रूप में आपके सामने लाते हैं, उनसे मुकड़िए मत, उनसे मुंह मत फेरिए, उनकी ओर एटीट्यूड मत दिखाइए, लेकिन अपने आप को नम्र बना के कहिए कि प्रभु अगर यही मैं हूं तो मेरे जीवन को बदलिए। लूत ने परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ, अब्राहम के विरुद्ध में खड़ा हुआ। वर्स नंबर 6 ही सेज, और उसने झगड़ा किया और वहां से बहुत बड़ा निर्णय लिया। वो निर्णय को हम 10वीं आयत में देखेंगे। तब लूत ने आंख उठाकर, इफ यू हैव योर बाइबल्स, अंडरलाइन दिस, राइट इट, हाईलाइट इट और मे बी फ्रेम इट। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। और तब तक यहोवा ने सदोम और गमोरा को नाश न किया था, और तब सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। Here it is. लूत सबसे पहले अपने आशीष के स्रोत को नहीं पहचाना। He did not recognize the source of his blessing. उसने केवल अपना धन दौलत, अपने भेड़ बकरियों को ही देखा, लेकिन जिसके कारण उसे मिला वो नहीं देखा। Young people, don't make this mistake. आज आप अंग्रेजी में बोलते हैं, बड़े बड़े स्मार्ट कपड़े पहनते हैं, खुदा के दया से अच्छे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़ते हैं, एक स्तर पर आए हैं, लेकिन जो स्रोत आपको वहां तक लाया है उसे ना भूलें। दिस इज अ लाइफ लेसन माय फ्रेंड। अब्राहम से वो अलग हुआ, किस लिए? क्योंकि वो हरी भरी तराइयों को देखा जिसमें अच्छे से पानी बहता है। मेरे प्रियो, हम भी अपने जीवन में यही डिसीजन लेते हैं। अपनी नजरों से हमें जो हरा भरा दिखता है हम उसी को चुन लेते हैं। दिस इज सीरियसली डेंजरस। हरी भरी जो दिख गई उसको, लूत को उसने देखा। प्लीज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, और लूत ने आंख उठाकर देखा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। लूत ने देखा और उसने हरी भरी तराइयों को अपने लिए घर के रूप में चुन लिया। मुझे यही रहना है। हम और आप भी बड़े सावधानी पर के जवानों, मेरी बात को याद रखें। जवानी में बहुत चीज हरे भरे दिखते हैं, बट अंडरस्टैंड दिस, हरी भरी चीजों के पीछे भागना भयंकर बात है। हमने यही चीज हव्वा के जीवन में देखा। ईव जब उसने फल को देखा, वो फल सुंदर और मन लुभाऊ था। यू सी दैट? फल को हव्वा ने देखा। ईव लुक्ड एट द फ्रूट एंड इट वाज सो डिजायरस टू द आई। लूत ने हरी भरी तराइयों को देखा, उसको वो चाहिए था, लेकिन जो स्रोत उसे आशीष दे रही थी वो नहीं चाहिए था। उसने अपने हरी भरी, उसकी जितने भेड़ बकरियां थी, उसने सोच लिया ऑल ऑफ दिस, ये सब कुछ जो मेरा है, ये हरी भरी तराइयों में इसके साथ ये भेड़ बकरियां यहां खाएंगे तो मुझे मजा आ जाएगा। He just looked at that. He looked, वो देख रहा था। हवा भी फल को देखती है। लूत भी हरी भराई चीजों को देखा। कृपया याद रखें, मैं स्ट्रेस कर रहा हूं ऑन द वर्ड एंड लॉट लुक्ड। उसने देखा। ये देखना कहां तक जाएगा मैं दिखाता हूं आपको परमेश्वर के वचन से। Now when Lot saw this, उसे हरी भरी तराइयां दिख गई। मेरे प्रियो, हरी भरी तराइयों से बच के रहे। The grass is always greener on the other side. आप यहां खड़े रहेंगे तो दूर का घास हमेशा आपको हरा ही दिखेगा। जीवन में डिसीजंस जब आप लेते हैं, सावधानी परखिए
आंखों से देखी हुई हरी भरी तराइयों पर, हरी भरी चीजों पर, मन लुभाने वाले बातों पर आप डिसीजन न ले। लूत ने डिसीजन लिया। आगे क्या हुआ 13वीं आयत में, लूत ने हरी भरी तराइयों को तो देखा, लिसन टू मी, लेकिन उस हरी भरी तराइयों में कुछ तो छुपा हुआ था जो लूत ने नहीं देखा, क्योंकि वो दृष्टि से चल रहा था। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक स्वार्थ थी। हम भी हरी भरी चीजों को मांगते हैं, हरी भरी चीजों को अपने जीवनों के लिए मांगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थीपन होता है। बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सेल्फिशनेस दैट ऑपरेट्स। इसी कारण हम हरी भरी चीजों को देखते हैं और मांगते हैं अपने जीवनों के लिए। लूत ने भी ऐसा ही किया। 13वीं आयत में देखें, उसने हरी भरी तराई को तो देखा, लेकिन एक और चीज नहीं देखा। वो क्या नहीं देखा? सदोम के लोग यहोवा के बड़े दुष्ट और पापी थे। हरी भरी तराइयों में एक जाति के लोग रह रहे थे जो सदोमी कहलाते। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। लूत ने हरी भरी तराइयों को देखा, लेकिन तराइयों में छुपे हुए सदोमियों को नहीं देखा, जिनका अकाउंट ही परमेश्वर के साथ गड़बड़ है। वो दुष्ट और पापी थे। परमेश्वर के लेख में, इन द अकाउंट ऑफ गॉड, दे वर ग्रेटली सिंफुल। लूत ने इस बात को नहीं देखा। हम जब देहदारी नजरों से चलते हैं, when we walk with the eyes of flesh, my friend, with selfishness at the core of our hearts, जब हमारे हृदय में केवल स्वार्थीपन छुपा रहता है, हरा भरा दिखता है, आशीष के स्रोत को भूल जाते हैं, आशीष के स्रोत के विरुद्ध में खड़े होते हैं। जवानों मेरी बात को सुने, हरी भरी चीज को देखकर जब आगे बढ़ते हैं, हरी भरी चीज तो दिखती है, लेकिन उसमें छुपे हुए सदोमी आपको नहीं दिखेंगे। लूत ने नहीं देखा। और जब लूत ने नहीं देखा, ये सदोमी लोग ही उसके कारण, उसके विनाश का कारण बन गए। आप हरी भरी तो देखेंगे, लेकिन हरी भरी में कहीं हरा भरा जीवन, हरा भरा बातें, हरी भरी नौकरी, हरा भरा हैंडसम, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, ये सारी चीजें दिखेंगी, लेकिन उसके अंदर छुपे हुए सदोमी नहीं देखेंगे, क्योंकि आप केवल दृष्टि से चल रहे हैं, विश्वास की आत्मा से नहीं। लुक एट व्हाट हैपेंड। जवानों मेरी बात को सुने, उसने देहदारी नजरों से आगे बढ़ गया, हरी भरी चराइयों में चला गया, लेकिन हरी भरी चराइयों को ऊपर से हरा भरा, लेकिन अंदर में सदोमी थे जो उसके लिए दरअसल श्राप का कारण बन गए। अपन फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, मैं आपको 14वीं आयत पे ले जाऊंगा, अध्याय में ले जाऊंगा, वर्स चैप्टर 14 एंड वर्स नंबर 11। 11 और 12 को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति का 14 उसका 11 और 12। लिसन टू दिस केयरफुली। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राहम का भतीजा लूट जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। लूत लुट गया। हरा भरा जगह को लूत ने देख लिया। यहीं पे मैं खुश रहूंगा। आप पापा के समान हो सकते हैं, आप पुराने ख्यालात के हैं, यू नो यू आर देयर, आप यहीं पे रहिए, यहीं से प्रार्थना करिए। मैं थोड़ा मॉडर्न जगह पे जाऊंगा, मैं थोड़ा हाइप में चलूंगा, मैं थोड़ी अपने जीवन को अपनी रीति से, ओ डैड यू बैकडेटेड, ओ पास्टर साहब बैकडेटेड, पर मॉडर्न जीवन जिएंगे। लूत तो लुट गया। जिस जगह को उसने हरा भरा तराई के रूप में देखा, मेरे प्यारो, उस जगह पर लोग आए, उस पर युद्ध किए, और लूत को वहां से क्या बनाकर लेकर गए? बंदी बनाकर लेके गए। सी दैट? लूत को बंदी बनाकर, जिस जगह को उसने हरा भरा रूप में देखा, वो जगह उसके लिए इट बिकेम अ प्लेस ऑफ इंस्लेवमेंट, जहां पे वो एक गुलाम बनाया गया। जरा सोचिए, हरा भरा जगह दिखता है हमें, लेकिन वो शायद हमें क्या बनाएगा? एक गुलाम बनाएगा। हरा भरा मुझे दिखा था, बहुत हैंडसम, शोले डोले थे, बहुत प्यार के बातें की उसने, मैंने तो वो देखा, वो बहुत सुंदर थी,
सुबह शाम चर्च में आके हाथ उठा के प्रेज द लॉर्ड बोलती थी, मैंने वही देखा। सबको बड़े नम्रता से बात करती, इतनी सुंदर कि मत पूछिए, फिल्म स्टार भी फेल हो जाएंगे, इतनी सुंदर थी। मैंने तो इतनी सुंदर नौकरी देखी, क्या अच्छा ऑफिस है, बहुत सारा धन दौलत मिल जाएगा, पैसा मिलेगा, मैंने वही देखा। मैंने एक ग्लैमरस प्रोफेशन को देखा, इन चीजों को देखकर हरे भरा था, मैंने इसको गले लगा लिया। लेकिन मैंने क्या नहीं देखा, शोले डोले के पीछे में एक एडिक्शन का लाइफस्टाइल था। शोले डोले दिखने में बड़ा हैंडसम, लेकिन उसकी असलियत थी कि वो कई चीजों के धुत में था, आदी था। उन चीजों को मैंने नहीं देखा। इसी कारण पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैंने विश्वास किया, मैंने प्यार किया, लेकिन मेरी जिंदगी आज बर्बाद हो गई। मैंने हरे भरे चीजों को देखा। जब चर्च में आती थी, मैं ऐसे किया वैसे किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आज ये नारी खींचकर परमेश्वर से मुझे और मेरे परिवार को दूर ले गई। नौकरी जो मैंने सोचा था मेरे लिए हरा भरा है, आज मुझे उस जगह पे समझौता करना पड़ रहा है। आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। मैं क्या करूं? ये सारे बातों को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो जवानों, मेरी बात को सुनिए, हरा भरा देखकर जब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमें अपने जगह में गुलाम बनाते हैं। दे विल एनस्लेव यू। जो हमें हरा भरा दिख रहे थे, बड़ा हैंडसम दिख रहा था, बड़ी सुंदर लग रही थी, बड़ा सब कुछ दिख रहा था, पर दरअसल वो मुझे अपने गुलाम बनाकर रखते हैं। लूत भी हरा भरा देखा पर उनका गुलाम बना। बी केयरफुल, हरा भरा शायद आपको गुलाम भी बना सकता है। आप जवान हैं, इन बातों को ध्यान दें मेरे प्रियो। फाइनली उत्पत्ति का 19 और उसका 23 से 25 को जब हम पढ़ते हैं, जिस जगह को उसने हरा भरा देखा, Genesis 19 and verses 23 to 25 tells me कि वो जगह तहस नहस जलकर खाक हो गया। लूत तो लुट गया। लूत नजरों से चला, देहदारी आंखों से देखा, मुझे ये सुंदर लगना चाहिए, उसने देखा, लेकिन वो जगह जलकर खाक हो गया। वो जगह जो स्वार्थ से उसने स्वार्थी नजरों से पाने की चेष्टा की थी, सेल्फिश डिजायर, पिता समान व्यक्ति का अनादर किया। जिस जगह पर एक अनाथ के नाते परमेश्वर ने जिस जगह उसको रखा, उस स्रोत के साथ he fought with the source of his blessing, of his bread, उसके साथ उसने उसे बेइज्जती की, उसके साथ हटा एवरीथिंग। आज जिस जगह को उसने पाने की चेष्टा की, जलकर खाक हो गया। द डिजायर्ड प्लेस वाज गॉन। 19 का 26 बताता है, लॉर्ड्स लाइफ टेल्स मी कि उसके पत्नी ने भी घूर कर देखा। डिड यू सी दैट? लूत देखा, घर का मुखिया, वही बीमारी उसके पत्नी के अंदर भी थी, वो भी घूमकर देखती है। जरा पढ़िए 26, आप समझ जाएंगे। सो यहां पर पत्नी घूमकर देखती है और लूत की पत्नी वहीं पर नमक के खंबा होकर विनाश हो जाती है। सो जिस जगह को वो देख कर पाना चाहा, वो जगह चला गया। घर के मुखिया होने के नाते मैं विश्वास करता उसने यही सिखाया इनको। लूत की पत्नी भी घूमकर देखती है, वो भी विनाश हो जाती है। तीसरी चीज और भी भयंकर मेरे प्रियो, और भी भयंकर, उत्पत्ति का 19 उसका 31 से 32 को पढ़ेंगे। उसकी बेटियों ने भी देखा। क्या देखा? कि हमारे वंश को बढ़ाने के लिए कोई नहीं है। उसने भी यही देखा, वंश को बढ़ाने के लिए कोई नहीं है। तो उसने अब्राहम को नहीं देखा कि वो पहाड़ों पर है, पर उसे अपना पिता ही नजर आया अपने वंश को बढ़ाने के लिए। आप देख रहे हैं? सी दैट? देखने से जो लोग चलते हैं, दृष्टि से जो लोग चलते हैं, वो कैसे विनाश होते हैं।
मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। लूत हरा भरा देखा, वो जगह जलकर खाक हो गया। लूत ने अपने पत्नी को भी यही सिखा, वो दृष्टि से चलते थे, परिवार इनका शायद यही था। परमेश्वर अनुग्रह से निकाल रहे हैं, बचा रहे, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो घूम के वहीं देखती है। देखने का आदत है, हरा भरा देखने का आदत है, वो भी बर्बाद हो गई। बेटियों को भी, वहां पे अब्राहम है, अब्राहम के साथ बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं वहां जाऊं, उनसे क्षमा मांगू, शायद मेरी पीढ़ी उनके द्वारा बढ़ सकती। But they didn't see that. उन्हें क्या नजर आया? एक बूढ़ा बेसहारा पिता। सो दैट्स डेंजरस माय फ्रेंड्स। जवानों, याद रखें इन जीवन के लेसन्स को। अगर आप शुरुआत में भीत ही आपकी कमजोर है, गड़बड़ है, आप दृष्टि से चलते हैं, याद रखेंगे आप उसी से ही बर्बाद होंगे। दैट्स व्हाई, क्योंकि लूत एक अपने भरी जवानी में उसने दृष्टि से चलना शुरू किया, मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वेरी यंग, बहुत सारे जवान लोग हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने। आप दृष्टि के द्वारा हरे भरे चीजों को, संसार में बहुत चीज, जो दिखता है वो बिकता है। यही वर्ल्ड का स्लोगन है, जो दिखता है वो बिकता है। जरा मुझे सिखाइए, आपने कभी भी सिगरेट के एड में किसी कैंसर पेशेंट को देखा बैठ के वो सुट्टा मार रहा है? नहीं देखेंगे आप। बड़े ही हैंडसम अच्छे कच्चे लोगों को हरा भरा दिखाएंगे, बड़े छोटे में लिखेंगे, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सोदोम वहां छुपा है। हरा भरा वो जो मॉडल है वहां दिखता है। बी केयरफुल जवान लोग। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप खुद जानते हैं, आप लोग बड़े स्मार्ट हैं, आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। बी केयरफुल। आप, आर यू वॉकिंग बाय साइट और बाय फेथ? दूसरा कुरिन्थियों का 5:7 कहता है। इसके साथ we're going to end in 2 Corinthians in chapter 5 and verse number 7 says, for we live by faith not by sight. Praise God. हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। जवानों, इसे अपने जीवन के स्लोगन बनाइए। हम रूप को देख कर नहीं। संसार के हर चीज में आपको रूप ही दिखेगा, लेकिन जब परमेश्वर के विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर पर सम्मान रहेगा, आप देहदारी नजरों से नहीं चलेंगे। आप हमेशा, जब हरी भरी तराइयां नजर आएंगी, आप कहीं ना कहीं सोदोम को ढूंढेंगे, इसके पीछे तो कहीं सोदोम नहीं है। बी केयरफुल। नंबर 2, रोमियो का 1 और 17 आयत क्या कहता है, ध्यान से सुने। यहां हमने देखा कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। फॉर वी लिव बाय फेथ, फॉर वी, आई लव द इंग्लिश ट्रांसलेशन, इट सेज हम विश्वास से जीवित रहेंगे, रूप से नहीं। लेकिन रोमियो का 1 और उसका 17 क्या कहता है? विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। There you go. I want to leave this with you one thing, please. आज आप जवान हैं, दिन में आपको शायद हजारों डिसीजंस लेना पड़े। My friend, listen to me carefully. जिन गलतियों को लूत ने किया, उसे ना करें। Never disrespect the source of your bread. जो स्रोत से परमेश्वर आपको छद, रोटी और कपड़ा देते हैं, उस स्रोत को कभी भी बेइज्जत न करें। जिन लोगों को परमेश्वर आपके जीवन पर अध्यक्षता के रूप में रखते हैं, माँ, बाप, दादाजी, नाना जी, पासवान, कलीसिया, चर्च लीडर्स, आई नो समटाइम्स दे माइट नॉट मेक सेंस। हो सकता है हमारे आइडियोलॉजीज उनके साथ ना मिला, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट never disrespect the source of your authority. जिस अथॉरिटी को परमेश्वर ने आपके जीवन पर रखा है, उस अथॉरिटी को कभी भी बेइज्जती ना करें। देहदारी आंखों से
हरा भरा जब देखते हैं सावधानी परखें, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपके जवानी को बर्बाद करने के लिए शैतान उस हरे भरे तराइयों में सोदोमियों को छुपा कर रखता है। देयर इज अ सोदोम फिट इन समवेयर इनटू द ग्रीन पास्चर्स। यंग पीपल बी केयरफुल, क्योंकि याद रखें, आज अपनी जवानी में जिस डिसीजन को आप लेंगे वो शायद आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशंस को इफेक्ट करेगा। लूत के साथ वही हुआ। लूत की दोनों बेटियों जो पारिवारिक व्यभिचार में 2 बच्चे जन्म लेते हैं, हमने देखा कि वो अमोरी और मोआबी बन जाते हैं, जो कि परमेश्वर के लोग के विरुद्ध में हमेशा लड़ते हैं। हाउ सैड। क्या आप चाहते हैं कि मेरी एक डिसीजन के कारण मैं तो बर्बाद होऊंगा, मेरे परिवार बर्बाद होगी, लेकिन मेरी जो पीढ़ी, माय जनरेशन टू कम विल आल्सो बी पेरिश्ड। हाउ डेंजरस। यंग पर्सन, बी केयरफुल। निर्णय या डिसीजन जब आप जीवन में लेंगे, हमेशा एक बात को याद रखें, आप अपने लिए नहीं ले रहे हैं। आप अपने लिए तो ले रहे हैं, लेकिन जिस डिसीजन को आप लेंगे वो आपके परिवार पर इफेक्ट करेगा और आपके आने वाली पीढ़ी को इफेक्ट करेगा। द चॉइस इज योर्स। आज शाम को मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। हम लूत के जीवन से इस बात को सीखेंगे कि प्रभु, आई डोंट वांट टू वॉक बाय साइट। प्रभु, मैं दुनिया में बहुत कुछ दिखता है, बहुत सारी आवाजों को मैं सुनता हूं, बट गॉड, आई वांट टू वॉक बाय फेथ। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, कम है लेकिन तू है। प्रभु, शायद यहां पे पहाड़ी रास्ते हैं या तकलीफमय रास्ता है प्रभु, हरा भरा नहीं है, लेकिन तू मेरा चरवाहा, जब मैं थकूंगा तू मुझे अपने कंधों पर लेकर चलेगा। डू यू हैव दैट फेथ? माय फ्रेंड्स, डू यू हैव दैट फेथ टुनाइट? या आप अपने लिए हरा भरा चुनेंगे, मुझे तकलीफ में रास्ता नहीं चाहिए, मुझे 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 तकलीफ नहीं चाहिए, आई वांट टू वॉक इन ग्रीन पास्चर्स। जो व्यक्ति हरा भरा चुना, लूत के जीवन को देखिए, गुफाओं में सड़ता रहा। Hey, I have good news for you, young person. जीवन में जब आप विश्वास से चलेंगे, याद रखिए, जितने भी थकेंगे, आपका अच्छा चरवाहा जब आप थक जाएंगे आपको अपने कंधे पर उठाकर आगे लेकर चलेगा। Don't run behind green pastures. Run behind the one who will make you sleep by green pastures. हरी भरी तराइयों के पीछे मत भागिए, लेकिन उस महान चरवाहा के पीछे भागिए जो आपको हरी भरी तराइयों के सामने से लेकर जाएगा। I love that. My wonderful shepherd. आप जानते हैं, we're going to go into worship and I'll hand it over to Pastor Diggle, whoever is in charge. परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाइए, वो आपको अपना भेड़ के समान रखेंगे। लिसन, भेड़ ही एक जानवर है जो कभी अपने लिए खाना लेकर नहीं आ सकता, छीन कर नहीं ला सकता, जुगाड़ नहीं कर सकता है। Here's one of the most interesting things about a shepherd. भेड़ कभी भी शांत जल, जो उबड़ा कुबड़ा पानी होता है, वहां से वो पानी नहीं पी सकता है, क्योंकि उसके पैर जो है लड़खड़ाते हैं, वो डरता है। उस समय चरवाहा आता है, वो पानी जो इधर उधर बहता है वहां से उसको खींचकर एक जगह बनाता है जहां से वो पानी निकलकर शांत जल बनता है। तब भेड़ वहां पे आराम से वो शांत के जल को पीता है। He leads me beside still waters. आपका परमेश्वर, अगर आप निर्णय लेंगे कि प्रभु तू मेरा चरवाहा है, मैं अपने दृष्टि से नहीं तेरी दृष्टि से चलूंगा, मैं विश्वास करता हूं मुझे सुखदायी जल चाहिए तो तू मेरे लिए बनाएगा। यहोवा मेरा चरवाहा, मेरी कोई घटी ना होगी, हरी चराइयों में वो मुझे चराता है। दोस्तों, आप हरी चराइयों के पीछे मत भागिए, लूत बनेंगे। चरवाहा के पीछे भागिए, हरी चराइयां वो आपको ला कर देंगे।
I challenge every young person in Odisha Youth Connect today. जितने जवान लोग मेरी आवाज को सुन रहे, understand this. आपका एक निर्णय, listen to me, every young person, आपका एक निर्णय आपके जीवन को बदलेगा, आपके परिवार के जीवन को बदलेगा, आपके आने वाली पीढ़ी को बदलेगा, मसीह समूह जो उड़ीसा में उसे बदलेगा. And maybe Lord of Orissa will change because of that one decision you take. God bless you.